आज मेरा केमिस्ट्री का क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम था और जैसे ही पेपर हाथ में आया तो मुझे पता चल चुका था कि मेरी फील्डिंग आज सेट है और इस पेपर के साथ आज मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी, क्योंकि जिस हिसाब का मतलब मेरे लिए पेपर था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा, क्या मतलब मैं बोलूँ। और मुझसे मुझे इसमें ना सिर्फ एक दो चीज़ें जानी पहचानी या पड़ी हुई लग रही थी, उसके अलावा सब मुझे लग रहा था कि ये कहाँ से आ गया, ये क्या हुआ। आई नो आप बोलोगे कि सिलेबस से नहीं था क्या फेल, बट ऐसी बात नहीं है, सब सिलेबस से ही था। बट आई थिंक मेरी मेहनत में कमी रह गई या पता नहीं क्या हुआ। और मतलब बच्चों के लिए अगर मैंने मतलब अपने फ्रेंड्स और लोगों से पूछा तो उनके लिए पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल था, हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। अगर मैं बोलूँ तो सब बोल रहे थे कि 40-50 60 क्रॉस तो आराम से कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने अभी अपने मार्क्स कैलकुलेट कर, मैं बताऊंगी तो नहीं ऑफ कोर्स कि कितने मेरे बन रहे हैं मार्क्स, बट रिज़ल्ट आप लोग को मैं बता दूंगी कि कैसा रहा। और जब आप कहीं ना कहीं पेपर देते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं और आपने पेपर कैसा करा है, क्योंकि उस 3 घंटे में आप उस पेपर मतलब अपनी कॉपी के साथ होते हो और आपको पता होता है कि आप क्या लिख रहे हो उस कॉपी में। तो आपको पता होता है कि मार्क्स कितने आने वाले हैं, आपको अप्रॉक्स आइडिया हो जाता है परसेंटेज का भी और मार्क्स का भी। और ये मेरा कुछ अच्छा नहीं गया। मतलब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम कितना गंदा गया था। और उस वक्त मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला, बिकॉज मुझे नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम देना था फिज़िक्स का। और बट मैं अपने आप को नहीं संभाल पाई, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप कोई चीज़ को लेकर कुछ सोचते हो और वो आपके अकॉर्डिंग ना हो तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। तो पर तब भी फिज़िक्स में मैंने संभाल लिया था, मतलब ठीक है, मॉडरेट लेवल तक का मेरा हो गया था, एवरेज। बट आज जिसके लिए मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये मेरी फील्डिंग सेट कर देगा या ऐसा कुछ, ये मेरी फील्डिंग सेट कर चुका है और बहुत गंदी वाली, क्या बोलूँ। मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा है, इसके अंदर की रिएक्ट जो इसमें सब चल रहा है ना, ये सब मेरे दिमाग के अंदर अभी ऐसा हो रहा है कि ये क्वेश्चन था, हाँ उसके आंसर तो खैर मुझे नहीं आते होते तो ये कुछ नहीं चल रहा होता। हाँ मैं क्या बोलूँ। तो मैंने सोने का ट्राई करा, नहीं सो पाई, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मैं सो रही हूँ ना, लिटरली मैं बताऊँ, लिखते हुए मेरे हाथ कॉपी में मेरे सपने में आ रहे हैं कि मैं कैसे क्या कर रही थी, मेरे माइंड में वही चल रहा है कि तूने ऐसा लिखा है, तूने ये लिखा है, तुझे एग्जाम में यहाँ पे मार्क्स काटेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और मैं जब जब अपने फ्रेंड्स से या किसी से भी बात कर रही हूँ ना कोई चीज़ मेरी गलत ही निकल रही है, कोई क्वेश्चन गलत निकल जा रहा है। मतलब एक बार तो मैंने पूरा मैच कर लिया है। कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि आपको उस पर इतना ट्रस्ट होता है कि वो चीज़ तो एक मिनट, हाँ, कि वो चीज़ तो गलत नहीं होगी, आपको उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। और जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ, गैस व्हाट, वो चीज़ भी मेरी गलत निकल रही है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना डरावनी और कितनी गलत चीज़ ये मेरे साथ अभी हो रही है। और एक्चुअली बट मुझे लगता है ये चीज़ें होना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आगे लाइफ में भी कितना कुछ होगा। और इतनी छोटी चीज़ से अगर अगर मैं अभी से या फिर आप लोग अभी से इतना ज़्यादा अफेक्ट होगे तो ये आगे जाके आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और यही चीज़ मैं अपने आप को भी एक्चुअली समझाना चाहती हूँ। बट अगर हमारे माइंड में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं तो फिर हम उन्हें, मतलब क्या बोलूँ मैं, उसके लिए मुझे वर्ड वो नहीं हो रहा, एक्सपीरियंस, या फिर हम उतना उसे पूरा मतलब ठीक से नहीं लेते हम उस बात को, हमारे मतलब हाँ माइंड में चल रहा है, ओके। बट अभी अगर मैं बोल रही हूँ ना तो उसकी एक एक जो वर्ड मैं बोल रही हूँ वो मेरे दिमाग में पूरा ऐसे चल रहे हैं, तब जाके मैं आपसे बाहर बोल पा रही हूँ। और मतलब अब मुझे क्या बोलना है वो सब मेरे वर्ड दिमाग बनते जा रहा है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। और जो मैं अभी अभी बोल रही हूँ तो वो मेरा दिमाग एनालाइज कर रहा है उन चीज़ों को, सोच रहा है उनके बारे में, प्रैक्टिकली वो सोच रहा है ना। अभी अगर मैं अपने मन में खाली वैसे ही चलता रहता ऐसे सोए सोए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ये मेरे लिए भी अच्छा है। और अगर आप में से किसी का पेपर गंदा गया है तो गाइस अपने आप से बातें करो, पॉजिटिव पॉजिटिव टॉक्स करो, अच्छे इन्वायरमेंट में बैठो, अच्छा पानी पियो, अच्छे फ्रूट्स खाओ, अच्छा फील करो, बाहर घूमो, नेचर की वाइब्स बढ़िया करके एकदम ठीक। आई नो कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत करी है तो वो चीज़ आपको क्यों ना अफेक्ट करे, और ये बिल्कुल सही है, क्यों ना करे वो आपको अफेक्ट। मुझे ये बात बताओ ना कि आप लोग, कोई बच्चा इसके लिए साल भर पढ़ रहा है और वहाँ 3 घंटे मतलब उससे ये बता दे रहे हैं कि तू इसके लायक नहीं है या फिर ऑल दैट जो भी चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आई थिंक हमें अफेक्ट करेगी, क्यों ना करे। बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमें इतना अफेक्ट ना करने लग जाए कि हमारे लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करे, हमारे हमें डिस्टर्ब कर दे एक्चुअली। और कोई कोई बच्चे तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और वैसा फेस थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बट मैं
बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं और मैं नहीं चाहती कि अभी किसी के साथ भी ऐसा हो या फिर मेरे साथ ऐसा हो, बिल्कुल भी नहीं। भगवान ना करे कभी ऐसा हो। और मतलब कि अगर मैं बताऊँ ना तो ये सिचुएशन इतनी गंदी होती है ना, लाइक कि आपको होता है कि मैं क्या करूँ, अब तो सब ख़त्म, मतलब ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है, इफ़ आई टेल यू। तो उस वक्त मतलब आपको ऐसा होने लग जाता है कि ओ अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँ, है ना, ऐसा कुछ होने लग जाता है। बट आई थिंक नॉर्मल है, कुछ नहीं होता है। उस चीज़ में आप जियो, उसको फील करो, तो आपको लगेगा ओ ये तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा नॉर्मल है। एक्चुअली ऐसा सोच के ही मैं अभी थोड़ा सा इस पॉइंट पे टिकी हुई हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, 12th का पेपर है, अभी आगे कितना कुछ है, ये होता रहता है, इट्स नॉर्मल। बट हाँ, मैं फिर वही बोलूँगी कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए गाइस मेहनत करी है ना, तो अगर आपको उसका टेंशन हो रहा है तो क्यों ना हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, होना चाहिए। बट वही मैं रिपीट करूँगी कि नहीं, इतना नहीं कि वो पूरा आपको डिस्टर्ब कर दे और आप आगे को उसकी वजह से कुछ भी नहीं कर पाओ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी तो अभी ना मैं यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई हूँ, जैसा कि आपने मेरी वीडियो में प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैं यहाँ पर एक्चुअली तब आती हूँ जब मुझे अच्छा फील नहीं होता या फिर मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत गंदा होता है, जैसा कि अभी हुआ है, तो मैं तब आती हूँ यहाँ पर। सो अभी मुझे यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ना यहाँ पे आज मैं जल्दी आई हूँ और यहाँ पे हवा वगैरह नहीं चल रही है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम है हवा चलने का, तो अभी नहीं चल रहा है। लाइक अभी मैं बहुत जल्दी आई हुई हूँ, जब यहाँ पे बढ़िया करके एकदम सनसेट होगा, बहुत अच्छा अच्छा होगा ना, तो यहाँ पे हवा चलेगी। मैं थोड़ी देर और वेट करूँगी, अभी यहाँ पे वीडियो तो मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगी क्योंकि इतना कुछ मेरे पास बोलने के लिए है नहीं। और अभी ना मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो है इंग्लिश का, और उसके लिए मुझे प्रॉपर गैप डेज बढ़िया करके मिले हुए हैं, 8-9 दिन के, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी पढ़ाई का ऐसा कोई टेंशन वगैरह नहीं है मेरे दिमाग में। अगर आप लोग कोई टॉपिक चाहते हो कि मैं क्या कुछ वीडियो बनाऊँ, कुछ भी और कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखो। और अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया ना गाइस तो कोई बात नहीं, मेरा भी तो नहीं गया है, कुछ नहीं होता। आई नो आपकी थोड़ी मेहनत मेरे से मेहनत ज़्यादा होगी, मैं इतना श्योर हूँ, बट कोई नहीं, होता है। ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है यार, मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि, क्योंकि ना अगर मैं बताऊँ, जब मेरे साथ मैथ्स में ऐसा हुआ ना, उस दिन तो मैं, मतलब मैं क्या बताऊँ गाइस, पूरा मैं बेहाल थी उस दिन, रो रो के। मतलब एक्चुअली मैंने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करा, बट उस दिन तो मेरा पूरा हिला हुआ था, यहाँ पूरा सटका हुआ था। बट अब अगर मैं देखूँ कि मेरा उससे उसका ना, ये मैं बताऊँ तो उसका 80% और गंदा गया है ये वाला पेपर मेरा। बट आप मुझे देख पा रहे हो, आई नो मैं दुखी हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट उस एक चीज़ से ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। अगर ये अभी मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होती ना मैथ वाला, मैं अभी इसके लिए पटक पटक के रो रही होती। मैं रो चुकी हूँ ऑफ कोर्स, उतना नहीं, मतलब जितना मैथ के लिए रोई थी, जबकि मैथ का ज़्यादा गंदा गया था। सॉरी, क्या बोल रही हूँ, गलत बोल दिया, इसका ज़्यादा गंदा गया है, तो मैं इसके लिए उतना टेंस नहीं हो पा रही हूँ अभी। नहीं, मैं एक्चुअली इसके लिए मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा वो कर लिया, बट ना उससे मुझे, जैसा मेरा उसका गया, फिर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कम गंदा लग रहा है, जबकि ये मेरा बहुत गंदा पेपर गया है। मैं आपको रिजल्ट के दिन बताऊँ कि मेरा कितना गंदा पेपर गया था, और मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट कभी ना आए। मतलब जिसका गंदा चाहेगा ऑफकोर्स वो तो ऐसे चाहेगा ना कि रिजल्ट कभी ना आए, बट ओ देखो गाइस, आई थिंक आपको दिख नहीं पा रहा होगा, बट ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, ये रिजल्ट ना आए, खैर वो आएगा, कोई नहीं। उसको झेल के भी हमें कोई नई शक्ति, कोई हमें नई पार मिलेगी, फिर हम आगे कुछ कुछ करेंगे, और जो भी होगा देखते हैं। बाकी जब यहाँ पे आई थी ऑफकोर्स मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा ख़राब था। थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि चेंज हो, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैं ना आप लोगों से भी कहूँगी कि अगर आपका पेपर करना चाहता है, अपने आप से सेल्फ टॉक, अपनी पॉजिटिव बातें करो अपने आप से, कोई नहीं है, अपने आप से चुपचाप अकेले में बात करो। ये मैं बताऊँ ना, बहुत बहुत रिलैक्सिंग और बहुत अच्छी चीज़ है ये, मैंने ट्राई करी आजकल, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो करते होंगे उनको पहले से ही पता होगा, तो मुझे बताओ। और पेपर तो खैर जैसा भी गया, अब चले ही गया, अब उसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। और किस टॉपिक वीडियो चाहिए तो बताओ, चैनल को बिना मतलब सब वीडियोस देखते हैं, रिलेट करते हैं, इमोशंस रिलेट करते हैं, सब कुछ रिलेट करने लास्ट तक टिकते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, क्यों? करो, क्या है, कर दो, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा, मैं और वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी नहीं लग रही तो वो भी कमेंट कर दो कि वीडियोस अच्छी नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये टॉपिक चाहिए, मुझे वो भी बताओ। और अभी क्योंकि मैं फ्री हूँ तो शायद मैं बनाऊँ, अगर वो पॉसिबल हो तो। बाकी ठीक हूँ मैं अब, ठीक है, बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।
कमेंट करना, हाँ भूलना मत, भूलना मत।